हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, a change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect, जो अमाउंट है यॉक का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एग के अंदर, ये किसको अफेक्ट करेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, स्टिल आ गया है तो एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया है एक एग, ठीक है, एक एग हमने बनाया है और इस एग के अंदर यदि आप देखेंगे, है ना, हम एक स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर इसके अंदर, अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पर एक सेंट्रोलेसिथल एग का एग्जाम्पल है। ये किसका, सेंट्रोलेसिथल एग का एग्जाम्पल है। अब सेंट्रोलेसिथल एग क्या होता है, पहले तो ये समझिए। देखिए जितने भी एग्स होते हैं, एग्स मतलब फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्या होगा, यॉक और साइटोप्लाज्मिक रीजन, ऐसे दो रीजन होंगे। तो यदि इस एग में भी हम देखें तो सेंट्रोलेसिथल क्यों बोल रहे हैं, लेसिथल वर्ड का मतलब यहाँ पे आता है यॉक, लेसिथल वर्ड का मतलब यॉक, और ये यॉक प्रेजेंट कहाँ पर है, इन सेंटर, इस फर्टिलाइज्ड एग के सेंटर में ये यॉक प्रेजेंट है, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में है। तो ये जो येलो वाला रीजन है ये यॉक को शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक लेयर या डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आप इसमें देखो, इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर यॉक सेंटर में अरेंज्ड है, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सेंटर में है और उसके आसपास साइटोप्लाज्म की पतली सी लेयर है। तो अभी फर्टिलाइज्ड एग में जब भी आपको क्लीवेज करवाना है या उसको डिवाइड करवाना है ना, उसमें क्या बोला, उसमें डिवीजन करवाना है, तो डिवीजन कभी भी यॉक के अंदर नहीं होगा, है ना, क्या बोला मैंने, जो डिवीजन है वो डिवीजन कभी भी यॉक के अंदर नहीं होगा। तो यदि क्लीवेज की यदि आप बात करोगे, क्लीवेज या डिवीजन की, क्लीवेज या डिवीजन की, तो वो साइटोप्लाज्मिक लेयर के अंदर या साइटोप्लाज्म में होगा, यॉक में क्लीवेज नहीं होगा। तो यदि इस फर्टिलाइज्ड एग में आप क्लीवेज करवाना स्टार्ट करेंगे तो क्लीवेज देखिए कैसे होगा, यहाँ पर, यहाँ साइड में सेल्स बनती जाएंगी, देखा, ऐसे यहाँ साइड में सेल्स बन जाएंगी। तो ये सुपरफिशियल क्लीवेज का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर जो क्लीवेज हुआ वो केवल फर्टिलाइज एग के सरफेस पे हुआ, तो इस तरह के क्लीवेज को आप सुपरफिशियल क्लीवेज बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर केवल साइटोप्लाज्म वाली लेयर पे क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, यॉक की वजह से इस सेंटर वाले रीजन पे क्लीवेज नहीं हुआ। दैट मीन यॉक का अमाउंट और यॉक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कर रहा है, वो किसको अफेक्ट कर रहा है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज को, किसको, क्लीवेज के पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है। यदि यही योग सोचो कि एक एग है, उस एग में यदि आपने एक तरफ डाल, जैसे टीलोलेसिथल एग के बारे में बात करें, टीलोलेसिथल एग में खूब सारा यॉक होता है, लेकिन वो यॉक जो है वो एग में एक ही तरफ पड़ा रहता है, वहां पे साइटोप्लाज्म ऊपर छोटा सा टोपी की तरह प्रेजेंट रहता है, तो उस छोटी सी टोपी में ही क्लीवेज होगा बस, ठीक है। इस पूरे भरे हुए यॉक के अंदर क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स यॉक का अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन किसको अफेक्ट कर रहा है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज को अफेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस को अफेक्ट किया क्या, नहीं। फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट किया क्या, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को अफेक्ट किया, नहीं। ये दोनों तो सेम ही चीज हो गए ना, तो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यॉक तो फर्टिलाइज्ड एग के बारे में हम बात कर रहे हैं, यॉक कहाँ प्रेजेंट है, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, ट्रिकी था, इसलिए को हम मीडियम कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है।